हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। और कल संडे था और कल दो मुकाबले खेले गए आईपीएल के, और दोनों ही मुकाबले में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस कल देखने को मिला है। सबसे पहले तो उर्विल पटेल की बात ज़रूर की जाएगी। उर्विल पटेल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल्स कह सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरे बॉल से जिस तरीके से उन्होंने इंटेंट दिखाया रन चेज़ में, 200 प्लस रनों का चेस कर रही थी सीएसके, और उसके बाद इस तरीके से लगा मात्र 13 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली है। और उस पारी में सबसे बड़ी खासियत थी कि जिस तरीके से वो पावर हिटिंग कर रहे थे। मोहम्मद शमी को एक उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर जो छक्का मारा, वो मेरा अभी तक पूरे इस आईपीएल का सबसे बेहतरीन शॉट लगा मुझे। जिस तरीके से उन्होंने एक प्रॉपर, जिसको कहते हैं स्लॉक करना बॉल को, वो भी खासकर इतने बड़े मीडियम पेसर गेंदबाज को जो कि इंडिया खेल चुके हैं। और उसके बाद फिर स्पिनर्स को जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, दिग्वेश राठी, वो जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, मतलब एकदम बेबस नज़र आए थे दिग्वेश राठी अपने बॉलिंग स्पेल में जब तक उर्विल पटेल थे। फिर उसके बाद जब वो आउट हुए तो मैच थोड़ा लास्ट तक गया, क्योंकि थोड़ा सा विकेट्स सीएसके ने खो दिए थे। मगर उसके बाद फिर सीएसके ने वो मैच अपनी आसानी से उस मैच में जीत दर्ज कर लिया पहले मैच में एलएसजी के खिलाफ। और सीएसके मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छा पोजीशन में पहुंच गई है। ये जो सेकंड हाफ कह सकते हैं जो अभी आईपीएल टूर्नामेंट का चल रहा है, बहुत ही जद्दोजहद चल रही है सारी टीमों में कि किसी टीम ने शुरुआत अच्छी करी थी मगर वो अभी स्ट्रगल कर रही है। किसी टीम ने शुरुआत बहुत अच्छी नहीं करी थी, जिसमें केकेआर और सीएसके प्राइम एग्जांपल है, लेकिन वो अब बहुत अच्छा कर रही है। तो यही खूबसूरती है जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं जो जिसमें लीग मैचेस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 14 मैचेस होते हैं आईपीएल में होते हैं। तो ऐसे टूर्नामेंट की यही खासियत होती है। जो शॉर्ट टूर्नामेंट होते हैं जहाँ पे सिर्फ 2 या 3 लीग मैचेस होते हैं, 3-4 लीग मैचेस होते हैं, वहाँ पे बड़ा जल्दी सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती है। एक बार आप मोमेंटम खो देते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए कमबैक करना। मगर आईपीएल जैसा टूर्नामेंट मतलब आपके पास बहुत मौके आते हैं। आप हो सके आपने शुरुआत बहुत अच्छी करी हो, मगर आप फिर से हो सके आप टॉप 4 में क्वालिफाई ना करें फिर भी अच्छी शुरुआत के बाद भी, और हो सके आपका पहला 3-4-5 मैच बहुत ही ख़राब गया हो, हर एक चीज़ पे सवाल उठने लगे, पूरे आपके टीम के कप्तानी पे सवाल उठने लगे, मैनेजमेंट पे सवाल उठने लगे, प्लेयर्स के चॉइस पे सवाल उठने लगे, मगर उसके बाद भी आप कमबैक कर सकते हैं। तो ये बड़े जो टूर्नामेंट होते हैं जिसमें लीग मैचेस की संख्या ज़्यादा होती है, इसकी यही खासियत है कि आपके पास मौका होता है कमबैक करने का। और उसके बाद फिर दूसरे मुकाबले की बात करते हैं, मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी। कल एक बहुत ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला। लास्ट ओवर की ही बात करते हैं पहले। राजंगत बावा को 15 रन बचाने को मिला था। अच्छे 1-2 गेंद उन्होंने बहुत अच्छी डाली, जिससे मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ। वाइड यॉर्कर का जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, मगर फिर वहाँ पे भुवनेश्वर कुमार की बहुत तारीफ़ करनी होगी। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को बैक किया, सीनियरिटी दिखाई, और वो जानते थे कि बॉल यहीं पे आना है और वो रेडी थे। और बहुत अच्छा एक ओवर एक्स्ट्रा कवर वो छक्का जड़ने में सफल रहे, जिसको जो वो छक्का आई थिंक वो उस छक्के ने पूरे मैच का इक्वेशन बदल दिया पूरी तरीके से। मेरे ख्याल से आरसीबी के फेवर में ला दिया। जहाँ पे 3 बॉल पे 9 रन थे, वहाँ पे मात्र 2 बॉल पे 3 रन रह गए थे। फिर उसके बाद सिंगल और डबल के सहारे आरसीबी ने वो मुकाबला जीत लिया। मुंबई इंडियंस की बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस कल इनिशियल थोड़ा सा शुरू में 2-3 विकेट जल्दी गिर गए थे। उसके बाद फिर वापस मुंबई इंडियंस अच्छी पोजीशन में आ गई थी। जब 12वें या 13वें ओवर की बात की जाए तो तिलक वर्मा खेल रहे थे। अभी जो 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, एक सेकंड, मुंबई इंडियंस का स्कोर था एक समय विल जैक्स बचे हुए थे। सबसे बड़ी बात है मुंबई इंडियंस के लिए, हालांकि वो भी कल कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए ज़्यादा, 10 गेंदों में मात्र 10 रन पर आउट हो गए। राजंगत बावा जो कि ऑलराउंडर हैं, 14 गेंदों में उन्होंने 16 रनों की पारी खेली। तो लक्ष्य तो बहुत बड़ा नहीं था, वो 167 रनों का लक्ष्य था आरसीबी के लिए। मगर एमआई ऑब्वियसली मेरे ख्याल से बाहर हो चुकी है इस टूर्नामेंट से। अभी तक उतना अच्छा परफॉर्मेंसेस नहीं रहा है। जितनी बड़ी फ्रेंचाइज है, जितनी बड़ी टीम है एमआई, रोहित शर्मा ने पिछले मैच में एक अच्छी पारी खेली थी, मगर उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव के लिए भी स्ट्रगल लगातार चल रहे हैं इस आईपीएल में। पहले गेंद पर वो भुवनेश्वर कुमार की बॉल पर आउट हो गए स्लिप में। विराट कोहली ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा और भुवनेश्वर कुमार
मतलब यंगस्टर्स की तो हम लोग बात करते ही हैं कि इनको मौका मिलना चाहिए, और ऐसे प्लेयर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं जो, जैसे अभी हमने उर्विल पटेल के बारे में बात किया, मगर भुवनेश्वर कुमार मेरे ख्याल से इस IPL में उन्होंने जो करके दिखाया और जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब काबिल तारीफ़, और द बेस्ट मैं कहूँगा अभी पूरे IPL में जिस तरीके से सभी मीडियम पेसर्स जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, तो उन सभी में सबसे बेस्ट अभी तक भुवनेश्वर कुमार नज़र आए हैं, चाहे वो डेथ ओवर्स की बात हो या नए गेंद से स्विंग हासिल करना हो। कल भी उन्होंने 4 ओवर में मात्र 23 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, और अच्छी गेंदों पर उन्होंने विकेट हासिल किया। जिस तरीके से रोहित शर्मा को नकल बॉल का इस्तेमाल करके कॉट बिहाइंड किया, उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव को एक अच्छा पहला ही बॉल पे एक अच्छा कॉरिडोर में बॉल डिलीवर किया, और जिसके चलते वो पहले गेंद पर आउट हो गए। अच्छी गेंदबाजी की, डेथ में भी अच्छी गेंदबाजी की भुवनेश्वर कुमार ने। फिर रनचेज़ में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट इनिंग्स खेली है कल RCB की तरफ से, वो थे कुणाल पांड्या। 46 गेंदों में 73 रनों की पारी खेली, और आखिरी के 10-15 गेंदों में जिस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे थे अपने क्रैम्प से, मगर उसके बावजूद उन्होंने वहाँ से 2 या 3 छक्के जड़े थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल ये पारी मैं कहूँगा कि कुणाल पांड्या के लिए भी और RCB के लिए भी खासकर, क्योंकि अभी भी कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं की है। टॉप 4 की अगर बात की जाए तो हर एक टीम के पास अभी एक अपॉर्चुनिटी है, तो हर एक टीम चाहेगी कि वो अपना जो मोमेंटम है वो आगे शिफ्ट करें और जल्द से जल्द टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करें। तो कुणाल पांड्या ने कल बहुत अच्छी पारी खेली है, विदाउट अ डाउट एक सीज़न कैंपेनर है कुणाल पांड्या, और इनसे उनका भी कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा। इन क्रैम्प से काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, मगर अपने आप को बैक किया स्पिनर्स के खिलाफ। फिर लास्ट ओवर में ऑब्वियसली जब 15 रन चाहिए थे तो रोमारियो शेफर्ड उतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं इस IPL में। मात्र 11 बॉल पे उन्होंने मात्र 4 रन बना पाए। कल वो एक बड़ा कारण बन सकता था कल RCB के हार का, रोमारियो शेफर्ड की पारी क्योंकि उनसे काफ़ी उम्मीदें रहती है RCB को लोअर ऑर्डर या डाउन द ऑर्डर उतर के वो बड़े हिट्स लगा सकें, बट ऐसा हुआ नहीं। कल वो काम भुवनेश्वर कुमार को करना पड़ा आखिरी ओवर में। बहुत ही शानदार छक्का लगाया भूमि ने कल आखिरी ओवर में। अब MI के अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग से भी मैं इस पूरे सीज़न उतना इम्प्रेस नहीं रहा हूँ। जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है MI ने, जिस तरीके से प्रयोग किए हैं MI ने गेंदबाजी का, तो बड़े ऑफ नज़र आए हैं गेंदबाज सारे MI के। और MI के लिए एक और चीज़ मैं कहूँगा कि जिस तरीके से MI के पास मोहम्मद इजहार एक गेंदबाज हैं जो वो भी बिहार से बिलोंग करते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने इस मुश्ताक अली टूर्नामेंट में, मैं ये चीज़ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इजहार बिहार से हैं, और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इजहार की गेंदबाजी बहुत करीब से इस मुश्ताक अली टूर्नामेंट में मैंने देखा था। जब टीम कोलकाता में थी, मैं बिहार मैच वहाँ कवर करने गया था, और जिस तरीके से इजहार ने नए बॉल के साथ स्पेशली शेप दिखाया था, उससे मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ था। और उसके बाद फिर जो उन्होंने कटर्स दिखाए थे, स्लोअर बॉल जो इस्तेमाल किया था इजहार ने, तो ये 2 चीज़ों से काफ़ी इंप्रेस में हुआ था, जिसके चलते मुझे लगा था कि शायद MI को मौका देना चाहिए था अभी तक। हालांकि अभी तक मौका मिला नहीं है इजहार को। शुरुआती जैसे SRH की अगर बात करते हैं तो शाकिब हुसैन को जिस तरीके से SRH ने बैक किया, और उसके बाद से जब से शाकिब हुसैन आए हैं SRH ने लगातार सारे मुकाबले जीते हैं। मेरे ख्याल से एक मैच सिर्फ हारी है SRH शाकिब हुसैन ने जब से खेलना स्टार्ट किया है। तो ये काफ़ी आपको छोटे स्टेट एसोसिएशंस के जो क्रिकेटर्स हैं उन्हें भी आपको बैक करना होगा। फ्रेंचाइज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप नहीं चाहेंगे कि अगर किसी प्लेयर को आप में लग रहा है, किसी फास्ट बॉलर या कोई इनफैक्ट कोई बैट्समैन हो या स्पिनर हो, कि अगर आप उसमें लग रहा है कि उसमें एबिलिटी है, वो डिलीवर कर सकता है अभी आपकी टीम के लिए, तो फ्रेंचाइज क्रिकेट में मेरे ख्याल से वो रिस्क लेना बनता है। वो आपको वो डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको तो रिजल्ट्स भी मिलते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में। तो मेरे ख्याल से इजहार को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए था अभी तक इस IPL में मुंबई इंडियंस के द्वारा, क्योंकि इस मुश्ताक अली टूर्नामेंट में इजहार ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी है जितना मैंने देखा है। तो अभी ये IPL टूर्नामेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेज पर है। लेट्स होप कि टॉप 4 के लिए एकदम लास्ट लीग मुकाबले तक जद्दोजहद बनी रहे। और ये IPL की खूबसूरती है कि आखिरी मैच तक डिसाइड नहीं होता है कि पूरी लिस्ट कौन सी टीम क्वालिफाई कर चुकी है टॉप 4 के लिए।
तो लेट्स होप कि एक और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग चाहते हैं कि अच्छा क्रिकेट देखने को मिले और यंग लड़के परफॉर्म करें, डिलीवर करें IPL के लिए, अपनी टीम के लिए, और वो ताकि इससे इंडियन क्रिकेट का भी ग्रोथ हो और स्पेशली उन क्रिकेटर्स का भी ग्रोथ हो, उन क्रिकेटर्स का भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े ताकि वो और आगे अच्छा कर सकें, अपना करियर को एक्सपेंड कर सकें। ये सारी चीज़ें हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू गाइस, सी यू सून।